हे गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीबीपी के एक न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हां दोस्तों, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी ने कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन, हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन और सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन के 526 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देंगे, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी गई है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी ने यहाँ पर सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन, हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन और कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के 526 खाली पदों को भरने के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 15 नवंबर 2024 से 14 दिसंबर 2024 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 10वीं 12वीं पास डिग्री धारक कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं ऑल इंडिया से। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड करनी है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आईटीबीपी की रिक्रूटमेंट का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से आईटीबीपी की किसी भी भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन की इस लिंक पर क्लिक करना है और अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर देना है। और अगर आप आईटीबीपी की किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन ये लिंक दिया गया है, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, फिर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम, और अगर मिडिल नेम लास्ट नेम नहीं है तो इन्हें खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर कर लेनी है। वही ईमेल आईडी आपको एक बार फिर से एंटर करनी है कंफर्मेशन के लिए। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए और आपका पासवर्ड 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में आपका पासवर्ड कुछ इस तरह से होना चाहिए। आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। और वही पासवर्ड आपको एक बार फिर से एंटर करना होगा कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करने के बाद। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, उसका आंसर आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। एक ईमेल आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सबमिट कर दी जाएगी। आपको ईमेल पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी कंफर्म कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक हियर फॉर लॉगिन इस लिंक पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपना यूजर ईमेल आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड एंटर करके आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। अपने डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पर आपको प्रोफाइल डिटेल्स की इस लिंक पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपनी प्रोफाइल आपको कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कुछ रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे कि आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। कुछ चीजें यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल की थी, जो नहीं की है वो यहाँ पर आपको एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। परमानेंट एड्रेस एंटर करने के बाद आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो बस आपको यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके कर देना है। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप किसी स्पोर्ट में इंटरेस्टेड है, अगर है तो यस करें और फिर उसे यहाँ पर सिलेक्ट करके उसकी डिटेल दे, नहीं है तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है।
गाइस यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी होगी। ये सबसे यहाँ पर सबसे जरूरी कॉलम है, इसे आपको केयरफुली फिलअप करना है। अगर आप अपनी क्वालिफिकेशन सही से यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करोगे तो फिर आप दी गई पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ पर आना है। यहाँ पर आपको चेकआउट करना है कौन सी पोस्ट के लिए क्या आपकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है। जैसे कि सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी जरूरी है साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में, या फिर आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री होनी जरूरी है, या फिर कंप्यूटर साइंस में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन में आपके पास बैचलर डिग्री होनी जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन में होनी जरूरी है, या फिर बीई की डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इंस्ट्रूमेशन या फिर कंप्यूटर साइंस में। यहां से आप अपनी क्वालिफिकेशन चेकआउट करें। हेड कांस्टेबल की पोस्ट पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपका 12वीं क्लास पास होना जरूरी है विद फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में, और इसमें आपके कम से कम 45% मार्क्स होने जरूरी है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से, या फिर आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और आपके पास 2 साल का आईटीआई का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर, या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर कंप्यूटर में किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। यहां से आप अपनी क्वालिफिकेशन चेकआउट करें। और अगर आप कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और आप डिजायरेबल होंगे अगर आपके पास कोई आईटीआई का डिप्लोमा है तो आपको यहां पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो यहां से आप अपनी क्वालिफिकेशन चेकआउट करें और इसके अकॉर्डिंग यहां पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। तो यहां पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन, हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन या फिर कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन, तो इनके अकॉर्डिंग यहां पर आप अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें। फिर आपको अपने इंस्टीट्यूट का नाम देना है जिससे आपने अपनी ये क्वालिफिकेशन पास आउट की है, कितने % मार्क्स आपने यहां पर ऑब्टेन किए हैं वो यहां पर आप एंटर करें। अगर एक से ज्यादा क्वालिफिकेशन आपके पास है तो यहां पर आप प्लस के इस बटन पर क्लिक करें। यहां पर आपकी फर्स्ट क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगी और फिर आप दूसरी क्वालिफिकेशन यहां पर प्रोवाइड करा सकते हैं। यहां पर आप अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें, अपने इंस्टीट्यूट का नाम दें, कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करें। अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करने के बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर आपको अपना मैरिटल स्टेटस यहां पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहां पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। फिर अगर आप ई एक सर्विसमैन है यहां पर सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर ई एक सर्विसमैन है तो ऑप्शन सेलेक्ट करें, और अगर आप किसी प्राइवेट या फिर पीएसयू अनएम्प्लॉयड है तो यहां पर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद यहां पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके में से आपको सभी डिटेल्स रीड आउट करनी है और इनके अकॉर्डिंग आपको यहां पर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप इंटर्नशिप के लिए गए हैं, अगर गए हैं तो यहां पर इस चेकबॉक्स को ओके करें, नहीं गए हैं तो इसे रहने दें। उसके बाद यहां पर अपनी सभी डिटेल्स फिल करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है। प्रोफाइल डिटेल सेव करने के बाद आपको अपलोड इमेज इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर यहां पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और 1 बाय 1 करके आपको अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। यहां पर आपका फोटो 30 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए और सिग्नेचर आपके 15 KB से 30 KB के बीच में होने चाहिए। ये फोटो और सिग्नेचर आपके जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए। अपने इन डॉक्यूमेंट अपनी इन इमेजेस को अपलोड करने के बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर यहां पर आपको अप्लाई की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। आपने जो भी प्रोफाइल में अपनी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट की थी उसके अकॉर्डिंग यहां पर आपको पर्टिकुलर पोस्ट के सामने अप्लाई का लिंक मिल जाएगा ग्रीन कलर का। आपको यहां पर अप्लाई के इस लिंक पर क्लिक करना होगा। गाइस हम आपको दिखा दें कि हमने यहां पर कौन सी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट की है। यहां पर हमने 10वीं क्लास पास आउट, यहां पर 10th पास हाई स्कूल एसएससी एसएसएलसी पास सिलेक्ट की है और 10+2 पास विद पीसीएम हैविंग 45% एग्रीगेट, ये ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया है। इसके लिए यहां पर आप एलिजिबल हैं कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। बाकी की पोस्ट के लिए आपको दी गई क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपनी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी होगी। अगर आप यहां पर हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इनके अकॉर्डिंग यहां पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी होगी। तो अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहां पर आपकी पोस्ट के सामने अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा। यहां पर जैसे ही आप अप्लाई की स्टेप पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है,
आई एग्री इस ऑप्शन को क्लिक करना है, फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म की कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करा दी जाएंगी, इनका प्रीव्यू आपको शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स चेकआउट करनी है और फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपको एक बार फिर से यहाँ पर आई एग्री के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। गाइस यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पर SC ST EX या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको फीस जमा नहीं करानी है। जनरल OBC EWS SI पोस्ट के लिए 200 रुपये जमा करेंगे। जनरल OBC EWS कैंडिडेट बाकी सब पोस्ट के लिए 100 रुपये यहाँ पर जमा कराने होंगे। तो यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो आपको कोई फीस जमा नहीं करानी है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, आपको आपके डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म इस लिंक पर क्लिक करना है। अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है। आपको इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप ITBP कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन की इस भर्ती के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।